हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। मैं बात कर रही थी आपसे स्कैंडी पीरियड या पीरियड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, उसके कौन-कौन से कारण होते हैं। देन एक कारण होता है कॉन्ट्रासेप्टिक इंजेक्शंस। कॉन्ट्रासेप्टिक इंजेक्शंस जैसे होता है डेपो प्रोवेरा होता है या डंपा होता है, जिसको 3 मंथ में एक बार लगाया जाता है। ठीक है, ये भी आपके पीरियड को स्कैंडी कर देता है, पीरियड का जो फ्लो होता है वो कम कर देता है। हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं हम? पहला तो होता है सीबीसी। यदि हम सीबीसी करा के देखते हैं कि आपका जो एचपी लेवल है कहीं डाउन तो नहीं आ रहा है, या 9 से कम तो नहीं है, या 8 से कम तो नहीं है, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो आपका बहुत कम आ रखा है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी थायरॉइड का। यदि आपको थायरॉइड है तो आप का जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए हम थायरॉइड प्रोफाइल कराते हैं। थायरॉइड प्रोफाइल में देखते हैं आपका टीएसएच लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, टी3 टी4 आपका बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, एक हम आपका करा कर देखते हैं एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी है। एलएच हार्मोन आपका डाउन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, एफएसएच हार्मोन जो है आपका डाउन तो नहीं आ रहा है, एलएच हार्मोन डाउन होगा और आपकी जो यूट्रस की लाइन है वो सेटिंग नहीं हो पाएगी, वो सेटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड फ्लो का जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। सेकेंड होता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि ये एक मेल का हार्मोन्स होता है। यदि ये आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो आपको अनचाही ग्रोथ बालों की जो होती है वो ग्रोथ फॉल अपर लिप्स पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर आपके और चिन पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, पे कहीं कहीं ब्रेस्ट पे भी दिखते हैं, एक्सला में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो ये लेवल भी हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, एक होता है यदि पीसीओडी के लिए इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है तो हम क्या करा के देखते हैं कि ब्लड शुगर करा के देखते हैं कि आप ब्लड शुगर चेक करा कर देखते हैं कि पीसीओडी में देखा जाता है कि आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पीसीओडी भी जो होते हैं इसके एंटीपीरियड होने का एक कारण होते हैं। तो उसमें हम कराते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग कराते हैं, ब्लड शुगर पीपी कराते हैं, और बहुत सारे मरीज में होते हैं जिनको बहुत टाइम से ये कंडीशंस बनी हुई हैं, उनमें हम इंसुलिन फास्टिंग कराते हैं और इंसुलिन पीपी कराते हैं। तो ये देखने के बाद में हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना लेते हैं। यदि आपको जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस बना हुआ है, ठीक है, या आपको जेनेटल की कोई टीबी बनी हुई है, तो हम आपका पीरियड का ब्लड जो लेकर उसका टीबी पीसीआर कराते हैं। उसमें देखते हैं यदि आपको जेनेटल की कोई टीबी तो नहीं है। ठीक है, यदि आपको आसमंड सिंड्रोम है, आपके यूट्रस की लाइन बीच में दोनों चिपक गई हैं, तो उसमें हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और इंडोमेट्रियल बायोप्सी देते हैं। यदि अब देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। इसके एंटी पीरियड में ऐसा कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, बट जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत चेंज करना होता है। पहले हम एक आपको हार्मोन्स की टैबलेट्स भी देते हैं, बट हार्मोन्स की टैबलेट के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल जो होता है वो चेंज करना होता है। आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी होती है, आपको हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी होती है। आपको अपनी एक्सरसाइज पे प्रॉपर ध्यान रखना होता है, और आपको सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन को डाउन में कम करने के लिए हम एक टैबलेट्स देते हैं। ठीक है, वो आपको यूज़ करनी होती है। यदि आपका कहीं ना कहीं थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायराइड को कम करने के लिए आपको खाली पेट एक मेडिसिन दी जाती है जिसको थायरोम बोलते हैं या थायरोक्सिन बोलते हैं। ये 25 mg या 50 mg हो सकती हैं, अकॉर्डिंग आपका थायराइड प्रोफाइल कितना आया है, आपका टीएसएच लेवल कितना आया है। देन उसके बाद में एक यूट्राइन टॉनिक हम आपको देते हैं, जिससे क्या करती हैं ये आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको बहुत जल्दी से शेडिंग कर देती है। यदि यूट्रस लाइन थिक बनी हुई है तो ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा आने लगता है। एक होता है हार्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए टैबलेट्स आपको दी जाती है। ये बहुत एक हार्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए आपको टैबलेट्स दी जाती है, कि जिसमें आपके जो हार्मोन्स हैं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको बैलेंस में लाने के लिए 21 डेज की एक टैबलेट्स होती है जिसको बोलते हैं डोफाडोरोस बोलते हैं या डोफाडेलिस बोला जाता है। ये आपको 21 दिन तक दी जाती है, और ये पीरियड के तीसरे दिन से आपको या पीरियड के दूसरे दिन से आपको खानी होती है। ठीक है, फिर देन उसके बाद में आपका जो साइकिल होता है वो नॉर्मल हो जाता है। बट
विटामिन ए, विटामिन डी अपनी डाइट में बहुत अच्छे से लेना होता है। देन आपको हरी सब्जियाँ, दाल हो गई और प्रोटीन की जितनी भी डाइट्स होती हैं वो अच्छे से आपको लेना होता है। और आपको मैग्नीशियम और जिंक को भी अपनी डाइट में बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है। और मैग्नीशियम और जिंक को अपनी डाइट में फॉलो करना होता है। मैग्नीशियम जो होता है आलमंड में आपको अच्छे से मिल जाता है। जिंक भी आपको जो अखरोट होता है उसमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। इन दोनों को आप अच्छे से बन तक खाने होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो ग्रीन सीड होती हैं, जो बटरमेलन सीड होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में सनफ्लावर सीड होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। पहले 15 डेज़ आपने बटरमेलन सीड खाए और देन 15 डेज़ बाद आपने सनफ्लावर सीड खाए। ऐसे भी आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में हो जाते हैं। बट आपको